यहाँ आपको सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसका नाम है प्रकाशम बैरेज। बैरेज का मतलब है अ ह्यूज डैम, जिसकी कुल लंबाई है 1200 मीटर्स यानी कि 4000 फीट। कृष्णा नदी पर स्थित ये बैरेज ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जिसका मेन पर्पस था सिंचन माने इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई टू द फार्मर्स। शायद इसे बनाने का एक और रीज़न भी था। डैम से लगभग 90 to 100 किलोमीटर्स दूर कृष्णा नदी समुंदर में यानी कि बे ऑफ बंगाल से मिलती है, तो पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए डैम बनाया होगा, जो उस वक्त 7 लाख एकर्स ज़मीन पर सिंचन देता था। (1850) में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर आर्थर कॉटन ने बनाए हुए इस बैरेज के डिज़ाइन को अप्रूव किया। फिर 1852 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 3 साल बाद यानी कि 1855 में कंप्लीट हुआ। जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बैरेज को दिया गया, जो आज प्रकाशम बैरेज के नाम से जाना जाता है। आज की तारीख में इरिगेशन का फ़ायदा टोटल 1.2 मिलियन एकर्स लैंड को होता है। ये बैरेज विजयनगर की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। रात के वक्त इंद्रधनुष के रंगों से रंगा ये बैरेज देखने लायक होता है। ब्रिज जैसे खत्म हो जाए तो ये साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे है दुर्गा माता का मंदिर और ये रहा दुर्गा घाट। जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्रिज पे रोकना मना था। बस अकेले उतर के वहाँ पे जाके थोड़ा शूट कर लिया मैंने। चलो गाड़ी आ गई। हाईवे से एक राइट लेके हम अभी जा रहे हैं पहाड़ों के रास्ते कोंडापल्ली फोर्ट पे, और बारिश भी हमारा साथ दे रही है। जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वो बहुत तेज़ बारिश हुई और अब ऊपर आ चुके हैं तो वो रुक चुकी है। और ये रहा सामने कोंडापल्ली फोर्ट का रास्ता। अरे वाह, ये सारी शायद स्वागत के लिए खड़ी है यहाँ पे। गोट तो केवढे, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने सारे गोट्स देखे आपको बघितले। वो और इनके बीच में से रास्ता निकालते हुए हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। ओके, तो बस यहाँ तक ही आ सकते हैं, यहाँ से आगे रास्ता नहीं। गाड़ी यहीं पे लगानी पड़ेगी एंड देन वी हैव टू ट्रेक। इनिशियली आई थॉट कि इस पहाड़ी पर फोर्ट है, लेकिन यही सामने लेफ्ट साइड में फोर्ट का एंट्रेंस है। हाउ टू इंस्टॉल AR ऐप, कनेक्ट योर मोबाइल टू कोंडापल्ली फोर्ट वाईफाई। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। किले के दरबार में यानी कि दीवानी आम में गैलरी बनाकर यहाँ के एंटिक्स, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, कोंडापल्ली टॉयज़, ऐसी कई सारी चीज़ें डिस्प्ले की है। उनके बारे में जानने के लिए www.kondapallyapp.com वेबसाइट से कोंडापल्ली ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में AR कोड को स्कैन करके आप गैलरी में रखी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बाय द वे गाइज, हेडफोन्स आर मैंडेटरी। जहाँ AR कोड मौजूद है वहाँ कोड को स्कैन करना है
तो पेंटिंग्स के बारे में जानने के लिए पेंटिंग्स को ही स्कैन करना है। गैलरी में देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं कुछ ही दिखा रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों को घर बैठे देखने से ज़्यादा यहाँ आकर अनुभव करना तो बनता है, राइट? गैलरी के पीछे से हम फोर्ट में एंटर करते हैं। वैसे गैलरी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फोर्ट। वहाँ दरबार हॉल हुआ करता था। लोकली ये फोर्ट कोंडापल्ली कोटा के नाम से जाना जाता है। कोटा मतलब किला। किले के टोटल 3 दरवाजे हैं। हमने जिस दरवाजे से एंटर किया वो था दरगाह दरवाज़ा। 14वीं सेंचुरी में प्रोलया वेमा रेड्डी फ्रॉम रेड्डी डायनेस्टी ने इसे बनवाया था। ये फोर्ट कई सारी डायनेस्टीज एंड रूलर्स का घर हुआ करता था। रेड्डी डायनेस्टी से लेकर कुतुब शाही, निज़ाम्स और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग बेस हुआ करता था। शायद इसके ऊपर भी मंजिल थी। ये वाली आप देख सकते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है वो, तो शायद ऐसे हो सकता है कि एक और मंजिल रही होगी। सामने की तरफ बड़ी सी विंडो बनी हुई है, उसके ऊपर एक छोटा सा आपको झरोका दिखेगा, तो इसके ऊपर भी एक और मंजिल रही होगी उस वक्त। यह है रानी महल और अंदर आते ही सामने दिखता है ये वाटर टैंक। इस वाटर टैंक का इस्तेमाल महल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता होगा या स्विमिंग पूल की तरह, ये तो इतिहास को ही पता होगा। लेकिन महल की रचना बेहद खूबसूरत। बीच में वाटर टैंक, उसके चारों तरफ आंगन और फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर रूम्स शुरू होते हैं। राहायचंय मागे अजून, चलो आ जाओ काम। शायद यहाँ पे लोग बहुत सारे आते होंगे देखने के लिए, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से कम लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात अच्छी है कि यहाँ पे टूरिज्म शुरू हुआ है। एक और चीज़ ज़रूर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आंध्रा गवर्नमेंट ने अपने अब हम 2 जगह पे जाके आए, एक तो केव्स में जाके आए, दूसरा अब यहाँ पे फोर्ट में आए हुए हैं। लेकिन हर एक जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरती से रखी हुई है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करी है। यहाँ पे आपको कोई कचरा नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। बस एक चीज़ खराब लगती है, ये इसे अगर छोड़ेंगे तो साफ सुथरा तो बहुत है, बेहद खूबसूरत। एक और बात बताओ अच्छी, आप जो ये सामने टंकियाँ जो देख रहे हैं ना, ये किले के ऊपर वॉशरूम की सुविधा है।